जिले में करीब 6 करोड़ वर्ष पुराने डायनासोर के जीवाश्म मिलने की पुष्टि हुई है। ये जीवाश्म डायनासोर के अंडे के आकार में मिले हैं। अंडे के रूप में मिले जीवाश्म को वैज्ञानिक अध्ययन के लिए सागर भेजा गया था, जहां से अंडों को डायनासोर का ही बताया गया है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार महराजपुर थाना क्षेत्र के मोहन टोला में एक निजी तालाब में खुदाई के दौरान ये अंडे निकले थे। मंडला फोर्ट में पुराई के दौरान तालाब का मटेरियल ले जाकर डाला गया था। अंडे मिलने की जानकारी कुछ बच्चों को मिली। स्थानीय नागरिक पुनीत राय को भी जब डायनासोर के जीवाश्म मिलने की जानकारी मिली तो उन्होंने जीवाश्म विशेषज्ञ प्रशांत श्रीवास्तव व पुरातत्व संग्रहालय मंडला को इसकी जानकारी दी। प्रशांत श्रीवास्तव जिला मुख्यालय के साला क्रमांक 2 में पेशे से भूगोल के शिक्षक और शोधकर्ता हैं, जिनकी नई खोज ने मंडला में डायनासोर के अस्तित्व होने की जानकारी देकर वैज्ञानिक को इस क्षेत्र में अध्ययन हेतु आमंत्रित किया है। इसी तारतम्य में डॉक्टर हरिशंगौर बीवी के प्रसिद्ध भूगर्भ शास्त्री एवं जीवाश्म विशेषज्ञ प्रोफेसर प्रदीप कुमार कंठल जब मंडला पहुंचे तो प्रशांत श्रीवास्तव ने इन डायनासोर के अंडों को प्रोफेसर पीके कंठल को सौंपा, जिन्होंने इसका विधिवत वैज्ञानिक अध्ययन एवं परीक्षण किया और पाया कि ये जीवाश्म शाकाहारी डायनासोर के अंडे हैं, जिनकी लंबाई 13 से 15 मीटर थी, जो 6.5 करोड़ वर्ष पुरानी है। अंडे की ऊपरी परत का अध्ययन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से किया गया। वैज्ञानिक पीके कंठल ने न केवल इन अंडों को देखा, अपितु फील्ड पर भी वे गए। इन अंडों का अध्ययन कर बताया कि ये लंबी गर्दन वाले व छोटे सिर के 15 मीटर लंबाई वाले शाकाहारी डायनासोर के अंडे हैं, जिनका जीवन काल 21.5 करोड़ वर्ष से प्रारंभ होकर 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक रहा। उस काल में भारत में नई तरह के सौरोपेट की मंडला में उपस्थिति इस काल में डायनासोर के क्षेत्रीय परिधि का दीर्घ होना बताता है। ये प्राणी दूर दूर से अंडे देने के लिए नर्मदा की घाटी में आते थे। करीब 7-8 महीने पहले की बात है। मैं रेलवे स्टेशन में टहलने गया हुआ था। लगभग रोज़ घूमने जाते हैं। वहाँ पर सवेरे सवेरे की बात है, कुछ बच्चे गोल गोल पत्थर से खेल रहे थे। इस तरफ देखो ना। अब पत्थर से खेलते समय ये एहसास हुआ कि ये कुछ विशेष बनावट के पत्थर हैं, क्योंकि इतने गोल पत्थर इस एरिया में क्या कहीं पे भी ऐसे पाए नहीं जाते। लगभग फल के आकार के दिख रहे थे। अब उनमें से मेरे ही सामने वो जो बच्चे खेल रहे थे पत्थर, वो पत्थर एक टूट गया। टूटने की वजह से पत्थर के अंदर की जो आकृति समझ में आई वो विशेष एक दुर्लभ तरह की आकृति थी। इतिहास का छात्र होने के नाते मुझे ये पता है कि इस तरह की जो आकृति रहती है वो लगभग जीवाश्म में जहाँ पाए जाते हैं उन्हीं में पाई जाती है। मेरे खुद के खेत हैं, वहाँ पे भी इसी तरह की आकृति के कुछ पत्थर प्राप्त हुए थे, जिनको मैंने पुरातत्व विभाग में दे के आया है पहले। तो तुरंत इसकी सूचना मैंने पुरातत्व विभाग में जाके दी। तो तत्कालीन जो मैडम थी, अभी तो नहीं मालूम कौन है, उन्होंने शायद इसकी जांच के लिए भेजा होगा इन पत्थरों को। पत्थर को दे के आया था उनको। अब वो जांच के बाद पता चला और हर्ष भी हो रहा है कि ये डायनासोर के अंडे निकले। और उसी समय मेरे को ये थोड़ी एहसास हो गया था कि ये डायनासोर के अंडे हो सकते हैं, क्योंकि वो जो आकृति, छोटा बड़ा साइज और जो उनकी जो ऊपर की सफ़ेदी परत जो थी उसमें पत्थर के ऊपर, वो ये इस बात की ओर इंगित कर रहे थे कि ये अंडे हैं शायद। आपका शुभ नाम? मेरा नाम पुनीत राय। मंडला जिले में जो मोहन टोला में डायनासोर के अंडों के जीवाश्म फरवरी माह में हम लोगों को मिले। ये अंडे जो आज जीवाश्म के रूप में हैं 6.5 करोड़ वर्ष पुराने हैं और इन जीवाश्मों का वैज्ञानिक अध्ययन धीमी गति से हुआ, क्योंकि कोविड-19 के चलते हुए आसानी से कोई भी व्यक्ति मंडला नहीं आ सका अध्ययन हेतु। हमने इन अंडों की प्रारंभिक जानकारी जीएसआई जबलपुर और अनेक संस्थानों को दी। फिर अभी कुछ दिनों पूर्व हमने सागर विश्वविद्यालय
के प्रसिद्ध भूगर्भ शास्त्री पीके कठल को मंडला आमंत्रित किया। वे मंडला पधारे और उन्होंने न केवल साइट का निरीक्षण किया अपितु अंडों को देखा। हमने एक अंडा उनको विधिवत अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक प्रोसेस के माध्यम से करने के लिए सागर विश्वविद्यालय को सौंपा और उनकी रिपोर्ट आज हमें प्राप्त हुई शाम को, जिससे पता चलता है कि ये सौरोपोड के अंडों के जीवाश्म हैं जो लगभग 21 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर और 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक इस नर्मदा घाटी में विचरण करते थे। ये सौरोपोड के जो डायनासोर के अंडे हैं वो ये बतलाते हैं कि ये सौरोपोड शाकाहारी थे और इनकी लंबाई लगभग आपके 13 मीटर से लेकर 15 मीटर के बीच में रही होगी। ये जीवाश्म न केवल मंडला जिले के महत्व को बढ़ाते हैं अपितु ये हमारा एक नेशनल हेरिटेज इशू है, राष्ट्रीय धरोहर है और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिपटल पर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में यह एक महत्वपूर्ण खोज है जो मंडला के गौरव को मोहन टोला में मुझे लगता है करीब 8-10 महीने पहले कुछ वहाँ पे एक ऐसी संभावना बनाई जा रही थी कि वहाँ पर डायनासोर के अंडे हैं और उसको ध्यान में रखते हुए कुछ फॉसिलाइज्ड एग्स का एक अंदेशा लेकर इसकी सैम्पलिंग भेजी गई थी। अभी आपके माध्यम से मुझे ये पता चल रहा है कि उसकी पुष्टि हो गई है, बिकॉज वी वर फॉलोइंग इट अप। पिछले 1 महीने से हम लोग इसको फॉलोअप कर रहे थे और यदि वहाँ पर पुष्टि होने के बाद ऑब्वियसली हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो हमारे वहाँ पे फॉसिल्स हैं उसका संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो इसके संबंध में हम रेलवे के साथ ही हमारे यहाँ पे पुरातत्व के जो विभाग के लोग हैं उनके साथ में शासन को भी इसके संबंध में अवगत करा के और आगे की जो कार्रवाइयाँ हैं अकॉर्डिंगली हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है।